बच्चों, आज के इस वीडियो में समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द का अध्ययन करेंगे। समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। जो शब्द उच्चारण में लगभग समान प्रतीत होते हैं, मतलब बोलने में एक जैसे लगते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं, उन्हें समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द। समुच्चारित, सम का अर्थ है समान, उच्चारित का अर्थ है उच्चरित होने वाले, बोले जाने वाले। भिन्नार्थक, भिन्न धन अर्थक, भिन्न का अर्थ है अलग अलग, अर्थक अर्थ देने वाले। एक बोलने में एक जैसे परंतु अर्थ अलग हो जिसका, वो ऐसे शब्द युग्मों को समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म कहा जाता है। परीक्षा में ऐसे ही दो दो शब्द दिए जाते हैं, उनके अर्थ पूछे जाते हैं, तो आप इनका अध्ययन यहाँ पर करते हैं। सबसे पहला है अम्ब। अम्ब का अर्थ है माता, और अम्बु, देखिए थोड़ा सा अंतर है, ऊ की मात्रा लगी केवल। अम्बु बोलने में एक से लगते, अम्ब अम्बु, माता जल। इसी तरह अशक्त, श इसमें है और यहाँ पर आसक्त। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो स और श का उच्चारण एक सा करते हैं परंतु अर्थ में इनके बहुत अंतर है। अशक्त का अर्थ है शक्तिहीन, जहाँ पर भी अ लग जाता है अ का अर्थ हो जाता नहीं, तो शक्तिहीन। आसक्त का अर्थ है मोहित, किसी के प्रति आसक्त हो जाना, किसी पर मोहित हो जाना। अपकार, उपकार। अपकार है बुरा करना और उपकार है भला करना। देखिए अ और ऊ का अंतर है और कितना परिवर्तन है अर्थ में। अनुरोध, प्रार्थना। अवरोध, रुकावट या बाधा। अनल, आग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, अक्सर पूछा जाता है। अनिल, वायु। अंश, अंश, स और श का अंतर है केवल। अंश, कंधा, अंश, भाग या हिस्सा। अनिष्ट, ट होगा, अनिष्ट बुरा, यहाँ पर ट कर लीजिए, यहाँ ट। अनिष्ट का अर्थ है बुरा, और अनिष्ठ निष्ठा रहित। अवध, ये अब जीवन परिचय जब भी लिखते हैं आप लोग गलत लिखते हैं। अवधि, छोटी की मात्रा, काल सीमा, समय सीमा, और अवधि भाषा का नाम है, एक हिंदी की एक भाषा है अवधि। अवलंब, अविलंब, केवल एक मात्रा का अंतर है, अर्थ देखिए बहुत परिवर्तन है। अवलंब का अर्थ है सहारा और अविलंब का अर्थ है शीघ्र। अब इसके पश्चात आगे और देखते हैं। अपेक्षा, उपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ है आशा या इच्छा, किसी से अपेक्षा रखना, उम्मीद रखना। उपेक्षा, निरादर, अनदेखा करना किसी को। अंत, अंत्य, अंत समाप्त, इसीलिए शुद्ध अंताक्षरी नहीं होता, अंत्याक्षरी होता है, और हम लोग क्या उसको बोलते हैं, अंताक्षरी। अंत्याक्षरी, अंत का या मतलब अंत, ये अंत जो है, इस अंत का अर्थ है बिल्कुल समाप्त हो जाना, और ये अंत्य इसके बाद अभी शुरू हो सकता है, वो अंत, बीच या नीच कह सकते हैं उसे, अंत का। अनु, पीछे या एक उपसर्ग भी है अनु। अणु, छोटा। अन्न, अन्य, अन्न अनाज, अन्य दूसरा। अभय, निर्भय। अभय का अर्थ है निर्भय, उभय का अर्थ है दोनों। अभिराम, सुंदर, अविराम, लगातार, भ और व का अंतर है। अयस, स में हलंत है, अयस लोहा। अयश, अपकीर्ति, हलंत और विसर्ग का ध्यान रखा करिए। अली, भौरा। आली, सखी। अगम, जहाँ पहुँचा ना जा सके, अ जहाँ पर भी लग जाए उसका अर्थ ना ही आता है। अगम, जहाँ पहुँचा ना जा सके। अगोचर, इंद्रियों से परे, गोचर का अर्थ होता है इंद्रियाँ, अगोचर, इंद्रियों से परे, जो दूर हो। अचल, स्थिर। अंचल, सीमा। आंचलिक कहानीकार वही जो किसी सीमा, किसी क्षेत्र विशेष की सीमा से जुड़कर लिखते हैं, ये इसी अंचल शब्द से आंचलिक बना है। अभिज्ञ, जानकार। अनभिज्ञ, अनजान, और इन दोनों का विलोम होता है भिज्ञ। अमिट, अटल। अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ और अनभिज्ञ का विलोम है अभिज्ञ, ठीक है। अमिट का अटल, अमित अधिक, अमित का असीम भी होता है। अर्घ,
मूल्य। वैसे अर्घ का अर्थ है घेरा, यहाँ पर घेरा लिखिए। अर्घ्य पूजा का द्रव्य या अर्घ्य समर्पित करना, जल देना। अतुल जिसकी तुलना ना हो सके, अतल गहरा। अशित खाया हुआ या जूठा, जूठन को भी अशित कहते हैं। असित काला। अजर जो वृद्ध ना हो, अजिर आंगन। अगम जहाँ पहुँचना कठिन हो, अगम्य जहाँ पहुँचना कठिन हो भी लिख सकते हैं। आगम भविष्य। अचार, अचार या मुरब्बा, अचार जो खाने का एक पदार्थ। आचार आचरण। अपमान बेइज्जती। उपमान सदृश समान वस्तु, किसी के लिए दी जाने वाली तुलना, उपमान। अमल खट्टा या तेजाब, रासायनिक पदार्थ लिख सकते हैं। अम्ल नशा या क्रियान्वयन, किसी कार्य पर अमल करना, अम्ल करना। ठीक है, ये उल्टा लिखा हुआ है, इसको आप सही करिए। ये इसका है और ये इसका है। अनुसरण पीछे चलना, किसी बात का अनुसरण करना। कहते हैं कि महाभारत का हम केवल अनुसरण करते हैं और रामायण की अनुकरण करना चाहिए हमें। अनुकरण का अर्थ है नकल करना, उसी कार्य को अपने जीवन में उतारना। अंश भाग या हिस्सा। अंशु सूर्य। अब्ज कमल। अब्द वर्ष, इसी से शताब्दी बना है अब्द। अधूत भय रहित। अवधूत योगी। अपर दूसरा। अपार असीम। अरि शत्रु। आरी काटने वाली आरी। आचरण व्यवहार। आवरण पर्दा। आकर का अर्थ है खजाना या खान। आकार का अर्थ है रूप। आगार का भंडार, ये तीनों मिलते जुलते शब्द हैं इसलिए 3 दे दिए गए। आयत चौकोर। आयात बाहर से मंगाना। आदि का अर्थ है प्रारंभ, शुरू होना। आधि ध लगा, आधि मानसिक दुख। आदि, आदि का अर्थ है अभ्यस्त, किसी चीज़ का यूज टू होना, अभ्यस्त होना, आदत होना। आवास निवास, जहाँ रहते हों। और आभास प्रतीति, मतलब किसी चीज़ का एहसास होना। इत इधर। और इति प्राकृतिक प्रकोप। और एक इति होता है, यहाँ बड़ी है छोटी अगर इति है उसी का, और उसका अर्थ है आरंभ, सॉरी अंत। इति का अर्थ है समाप्त होना, समापन। उपयुक्त उचित। उपर्युक्त ऊपर कहा गया। उत्कर्ष का उत्थान। अपकर्ष पतन, दोनों विलोम है। उत्कर्ष अपकर्ष, उत्थान पतन एक दूसरे के विलोम हैं। उद्यत चंचल या उद्दंड, जो किसी के वश में ना हो, किसी की बात ना मानता हो, उद्धत। उद्यत तैयार, किसी काम के लिए तैयार, झट से तैयार हो जाना, उद्यत। उपहार भेंट। उपचार इलाज। उधार का अर्थ है ऋण लेना किसी से। उद्धार मुक्त, यहाँ पर धा केवल है, यहाँ द और धा दोनों है, मुक्त। उत्साह जोश। साहस हिम्मत, उत्साह और साहस में अंतर है, देखिए जोश हिम्मत या धैर्य। ओर का अर्थ है तरफ, किसी और दूसरा। कपिश मटमैला। कपीश सुग्रीव, वानरों के राजा कपीश, और कपिश का अर्थ है मटमैला। तो ये इतने शब्द आप पहले इनको अच्छे से याद करिए और इसके पश्चात हम आगे और पढ़ेंगे।